अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं सबके। मैं ठीक ठाक, आई होप आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, व्यू है हमारे कमरे से बाहर। लग रहा है कि आज बड़ा ही कोई ब्राइट सनी डे होने वाला है, मगर जो वेदर फोरकास्ट है वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। तो जी सुबह सुबह हो गई थी यहाँ पे मॉम ड्यूटी स्टार्ट। कपड़े रात को धुलने डाल दिए थे, मगर सुबह तक वो ड्राई नहीं हुए थे। पता नहीं लोगों ने ड्रायर्स क्यों नहीं लगाए होते। बट एनीवेज यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कमरे से बाहर का व्यू। साथ में यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। किसी को चाहिए उबले हुए अंडे, किसी ने खाने हैं फ्राई एग। और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी बाहर जाने के लिए। तो जी बस अब हम चलते हैं, थोड़ा देखते हैं किस तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ख़ास प्लान नहीं किया हुआ था और हम ग्लास को पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाना है, मगर बस हम कहीं पे भी जाएंगे, व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। और स्कॉटलैंड इज़ अ रियली रियली ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। और कंट्री साइड तो खैर मेरा ख़्याल है सारे यूके की शदीद हसीन है। अब आप ये देखें, जो यहाँ पे रहता होगा उसको किस कदर मज़ा आता होगा। शहर की हसल बसल और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से दूर एक पुरसकून सा माहौल। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है, यू कैन लाइक लिटरली सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन ऑल अराउंड यू, है ना। और साथ में देखें जी, ये पानी आ रहा है। मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम विज़िट किया था उस वक्त यहाँ शाम का वक्त हो रहा था, और मैंने यहाँ की काफ़ी सारी तस्वीरें भी उतारी थी एंड दे टर्न्ड आउट रियली प्रिटी। और काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये वो स्पॉट था जिसकी मैंने बहुत सारी तस्वीरें उतारी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। खैर यहाँ पे नज़र आ गई थी हमें गाय, और बच्चे गायों को देख के बड़े खुश हुए। साथ में लग गई थी भूख और लेनी थी टॉयलेट ब्रेक। तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे ये क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स पड़े हुए थे। और बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हमारे इंग्लैंड में तो बड़ी अच्छी ऑफ़र होती है इन पे। 6 का पैक यूजुअली मिल जाता है। खैर बच्चों ने खाने थे तो बच्चों को ले दिए। साथ में हम लोगों ने ये कोई क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी का कोई केक लिया था, विच वाज एब्सोल्युटली यम। ये मेरा ख्याल है हम टेस्को में आए थे, मुझे अब वैसे भूल गया है। बट एनीवेज बहुत बहुत यम था कि हमने दोबारा एक और लिया। एंड वी एक्चुअली टोल्ड द जिसने हमें सर्व किया था, द लेडी, कि टेस्ट बहुत यम है केक का, बहुत बहुत मज़े का है। एंड शी सेड कि मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट होपफुली मैं थोड़ी देर में ट्राई करूँगी। साथ में हम आ गए थे ग्लासगो के सिटी सेंटर में। अब बस यहाँ पे पार्किंग ढूंढेंगे। सिटी सेंटर में हमेशा एक ही इशू होता है, पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत इजीली मिलती भी नहीं है। खैर हमने एक पार्किंग जो मॉल होता है, या क्या कहते हैं, पार्किंग एरिया जो भी होता है, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, और बस हम वहाँ से उतर कर वापस आ गए। और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये साइट सीइंग वाली बसेस भी खड़ी थी, आप ये भी ले सकते हैं। और साथ में ये देखें जी, ढेरों ढेर पिजन, जिसको देख के वो दिलवाले दुल्हनिया का आ रहा है ना माइंड में, कि वो जी बाऊजी दिखाते हैं वो पिजन्स को दाने डाल रहे हैं। तो ये इतने क्यूट थे कि आप इनके करीब भी जा रहे थे, और ये उड़ के कहीं इधर उधर नहीं जा रहे थे। खैर सिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा मुझे मेरा नहीं ख्याल कमेंट्री करने की ज़रूरत है। बस आप लोग मेरे साथ साथ देखें और उससे इंजॉय करें। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे, और बड़ा ही ऐसे जैसे पुरानी पुरानी जगहों की एक वाइब्स आती हैं, वो आ रही थी। और ये था जी यहाँ पे कोई पब, वहाँ पे बैठे हुए थे बहुत सारे लोग। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो स्कॉटिश मेन हैं यहाँ पे, ये कुछ स्कर्ट्स टाइप पहनते हैं, स्कर्ट्स ही हैं ये, और ये भी बड़ी क्यूट लग रही होती हैं। और ये देखें जी, गंजी खातून भी नज़र आ गई। बट एनीवेज़ यहाँ की बिल्डिंग्स मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, ऐसी पुरानी पुरानी सी वाइब्स आती हैं। बिकॉज़ अगर आप लोगों को पता हो तो यूरोप में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ज़्यादातर इमारतें तो तबाह हो गई थी। और जैसे हॉलैंड है और एक तो और जगह में उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे नई चीज़ें बनाई, जैसे विंड मिल्स वगैरह लगाई। बट आई थिंक हमारी साइड पे यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस भी हैं। इन्होंने उन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, एंड वेरी अनलाइक पाकिस्तान।
बट एनीवेज़ अभी आगे आपको दिखाते हैं लोगों का हुजूम। मतलब बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे। ये देखें जी, ये यहाँ पे बैग पाइपर साहब खड़े हुए थे। मुझे याद है जब मैं काफ़ी साल पहले आई थी तो यहाँ पे हमने कोई बैग पाइपर्स की कोई परेड भी देखी थी और बड़ा मज़ा आया था वो देख के। और वो एक और फिर हमने देखी, वो बिल्कुल सिटी सेंटर के सेंटर में ही खड़े होकर छोटा सा कोई स्किट टाइप भी कर रहे थे। और वैसे तो यूजुअली जब हम आते थे हम शॉपिंग मॉल्स में भी ज़रूर आते थे, बट दिस टाइम हमने सोचा कि नहीं, बस हम विल जस्ट टेक अ गुड वॉक और थोड़े से सूवेनियर्स वगैरह ख़रीद लेंगे और बस थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, कुछ खा पी लेंगे यहाँ पे। बिकॉज़ वी नो यहाँ पे भी जी KFC है नियर बाय और बड़ा मज़े का है। तो बस अब आपको दिखाते हैं। देखें जी, जगह जगह सूवेनियर्स की शॉप्स थी। वैसे आई शुड से दिस कि इस दफ़ा मुझे जगह जगह नहीं नज़र आई। लास्ट टाइम जब हम आए थे ग्लासगो में, ये सिटी सेंटर में बहुत सूवेनियर्स की शॉप्स थी, ऐसी थी हर नुक इन कॉर्नर पे थी। खैर पहले आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मांगने का नया तरीका है। भाई साहब कोई बाजा बजा रहे थे और साथ में उन्होंने अपनी मशीन भी रखी हुई थी कि अगर आपने पे करना है तो यू कैन पे थ्रू कार्ड। देखें जी, मॉडर्न ज़माना आ गया है, मॉडर्न ज़माना है। खैर साथ में ये गुब्बारे वगैरह भी पड़े थे। तो मैं क्या बात कर रही थी, बात मैं ये कर रही थी कि इस दफ़ा वो सूवेनियर्स की दुकानें बिल्कुल ना होने के बराबर थी। बिकॉज़ मैंने एक जो पिछली शॉप देखी थी, यहाँ से मैंने नहीं लिया सूवेनियर्स, और जब मैं आगे गई तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं नज़र आईं और मुझे ख़रीदे बगैर ही ग्लासगो से वापस जाना पड़ा। खैर एनीवेज़ दैट्स अनदर स्टोरी। मेरा ख़्याल है कोरोना ने जहाँ पे बाकी बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया है, वहाँ पे इन लोगों के बिज़नेस को भी अफेक्ट किया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, स्टोर्स तो हैं मगर एम्प्टी हैं, अंदर लोग नहीं है। खैर मुझे सामने नज़र आ गया MK का स्टोर, तो मैं थोड़ा करीब जाकर ज़रा देखूँगी कि कोई ऑफ़र शॉफ़र है तो फिर अंदर चले जाएं। और ये देखें जी, ये आ गया शार्लेट चिल्बरी। मोर और लेस यहाँ पे भी सारे वही दुकानें हैं, वही सब कुछ है। जब लंदन में भी है और यहाँ पे भी है तो बंदा अपने घर के पास से ही शॉपिंग करे। खैर अच्छा, ये भी मुझे बड़े मज़े के लगे। ये देखिए जी, बिल्लियाँ थी यहाँ पे और ये बिल्लियाँ डांस कर रही थी। और ये आ गई जी किताबों की दुकान। वही बात है, वाटर स्टोन्स भी हर जगह। ओफ, एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठो ऊपर से जहाज़ गुजरना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो आप बिल्कुल इसे इग्नोर करें। और फिर हम खाने की तलाश में थे क्योंकि लग रही थी शदीद भूख, तो हमें ये चाइनीज़ फूड मिल गया। वैसे अल्लाह की शान है, जहाँ पे भी जाओ हलाल फूड मिल ही जाता है। खैर ये देखें जी, पेंटिंग हुई हुई है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे वॉल आर्ट बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। खैर अब मेरा व्लॉग होने वाला है ख़त्म। अब आपको इसके बाद कहीं और की सैर कराते हैं। मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।